यह सूफी काव्य का टेस्ट पेपर है और इसमें भी 60 से ज्यादा ही सवाल है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, अधिकांश विद्वानों ने सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है? सूफ से, सब से, सूफा से या सूफिया से? एक का जो भी आंसर होगा आप टिक कर लेना, बना लेना। रचनाओं का सही क्रम क्या है? अब इसको आपको टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। इनके रचनाकारों का नाम भी आप याद कर लेना, और इसे किसने हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक काव्य माना, इसे किसने माना, यह भी आप याद कर लेना। उसके बाद अगला सवाल, राम कुमार वर्मा ने सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की प्रथम रचना किसे माना है? हंसावली को, मृगावती को, चंदायन को या सत्यवती कथा को? मृगावती को हिंदी का प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य किसने माना है? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त और रामचंद्र शुक्ल। डी में रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, ईश्वर दास की रचना नहीं है। ईश्वर दास की रचना कौन सी है? सत्यवती कथा, मृगावती कथा, चंदायन, हंसावली। बताओ इसमें ईश्वर दास की कौन सी रचना है? अगला सवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी की कौन सी रचना नहीं मानी है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और कन्हावत। टोटल 6 रचनाएं हैं इनकी, जायसी की, जिसमें से 3 ही रचनाओं को शुक्ल जी मानते, बाकी 3 को मानते ही नहीं है। तो यह आपको जरूर याद हो कि वे कौन कौन सी रचनाएं हैं जिसको शुक्ल जी मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं। पूछा जा सकता है, जैसे सवाल यहाँ आया, पेपर में भी आ सकता है। रचनाओं का सही क्रम क्या है? अब आपको इसको क्रम से अरेंज करना है। सत्यवती कथा है, मधुमालती है, पद्मावती है, मृगावती है। अरेंज कर लो आप। इसमें से पहली रचना कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। नेक्स्ट है सवाल है, पात्र के नाम से है। मनोहर, प्रेमा तथा तारा किसके पात्र हैं? पद्मावती, मधुमालती, मृगावती और लखन सेन पद्मावती कथा। नेक्स्ट, छिताई वार्ता किसकी रचना है? बहुत फेमस रचना है। आलम कवि, नारायण दास, गणपति और कुशल लाभ। नेक्स्ट, मारवाणी के विवाहेतर प्रेम व विरह का वर्णन किस रचना में मिलता है? मालवानल काम कंदला में, मालवानल काम कंदला चौपाई में, ढोला मारूरा दोहा में, मृगावती में। बताओ, टिक कर लेना। 10 का जो भी है, ए बी सी डी जो भी है। नेक्स्ट, रचनाओं का सही क्रम क्या है? फिर अरेंज करने वाला है। छिताई वार्ता, चित्रावली, रसरतन और ज्ञानदीप। कौन सी रचना पहले है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, आप अरेंज कर लेना। देख लो एक बार दोनों तरफ। अगला सवाल है, चित्रावली का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1613, 1618, 1619, 1550, 1590। क्या है? बना लेना। चित्रावली का प्रकाशन कब हुआ था? नेक्स्ट, रस रतन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1618, 1613, 1619, 1568। अगला सवाल, शेख नवीकृत ज्ञानदीप का प्रकाशन वर्ष क्या है? जो भी फेमस रचना है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की, उसका प्रकाशन वर्ष आपको जरूर याद हो। ये मैंने जानबूझ करके लिखा हुआ है ताकि आप इसको याद करके जाओ। देख लेना जो भी समय है। 1568 है, 1590 है, 1618 है, 1619 है। फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर हिंदी में लैले मजनू की रचना किसने की? उस्मान ने, जान कवि ने, पोकर ने, नंददास ने। हम लोग याद करते थे लैला मजनू ने जान दे दी थी, लैला मजनू दोनों ने जान दे दी थी, तो जान कवि। हंस जवाहिर किसकी रचना है? मुकुंद सिंह, नरपति व्यास, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। बहुत फेमस रचना है, याद रखना। अनुराग बांसुरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? अनुराग बांसुरी बहुत पॉपुलर रचना है। रचनाकार का नाम भी मालूम हो, इसका प्रकाशन वर्ष भी मालूम हो।
1744 है, 1764 है, 1754 है, 1734 है। रौस्तुल हकायक किसकी रचना है, किस छंद में? यहाँ छंद पूछा है, आप रचनाकार का नाम भी याद रखना। जब मेरा JRF हुआ था 10 जुलाई 2016 में 74% मेरा अंक आया था, तो उसमें यह सवाल भी आया था, रौस्तुल हकायक किसकी रचना है? अरबी की है, सॉरी किस छंद में पूछ रहा है ना, रौस्तुल हकायक किस छंद में है? तो अरबी, फारसी, तुर्की, रोला बना लेना। किसकी रचना है? नूर मोहम्मद, मुकुंद सिंह, कासिम शाह, उस्मान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी प्रेमाख्यान काव्य की अंतिम रचना किसको माना है? यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली रचना तो मानते हैं मृगावती को, मृगावती को ही मानते हैं, गलत बता रहा हूं तो सही कर लेना। और अंतिम रचना किसे मानते हैं? तो फर्स्ट और लास्ट दोनों आप याद रखना कि शुक्ल जी प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य किसे मानते हैं और अंतिम किसे मानते हैं, दोनों याद होना चाहिए, दोनों जानकारी अवेलेबल है। अनुराग बांसुरी, हंस जवाहिर, इंद्रावती, रसरतन। अगला सवाल 21 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को भक्ति काल के किसी भी धारा में स्वीकार नहीं किया है? चंदायन, हंसावली, सत्यवती कथा, मृगावती। भक्ति काल की रचनाएं नहीं मानते, कौन सी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की आखिरी रचना माना है? अच्छा, सवाल रिपीट हो रहा है क्या? अंतिम रचना, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की अंतिम रचना और सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की अंतिम रचना दोनों सेम है, दोनों सेम सवाल है, बना लेना। रिपीट हो गया। 23 में क्या है, सर्कल किया हुआ, पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक रचना किसने माना है? सवाल तो सही ही है, आंसर बना लेना, ठीक है सवाल। पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक रचना किसने माना? रामचंद्र शुक्ल जी, विजयदेव नारायण शाही, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। अगला सवाल, रत्नसेन किसका प्रतीक है? प्रतीकात्मक काव्य है तो इसके कई प्रतीकार्थ है, सबका आप जरूर याद रखना कौन किसके प्रतीक। हृदय, मन, परमात्मा, माया। नागमती किसका प्रतीक है? आत्मा, परमात्मा, बुद्धि, शैतान। दी में शैतान है। अगला सवाल, गणपति कृत माधवानल काम कंदला प्रेमाख्यान काव्य किस एकमात्र छंद में लिखा गया है? एकमात्र छंद में, चूंकि प्रेमाख्यान काव्य में क्या है कि दोहा और चौपाई दोनों छंदों का प्रयोग हुआ है। किसी में 5 चौपाई के बाद एक दोहा है, किसी में 1 चौपाई के बाद एक दोहा है, यानी चौपाई के बाद दोहा देने का, लिखने का प्रचलन हमें प्रेमाख्यान काव्य में देखने को मिलता है। लेकिन एक और ऐसी रचना है इसमें प्रेमाख्यान काव्य में जिसमें केवल एक छंद का प्रयोग हुआ है, कौन सी रचना है ना? इंटरेस्टिंग सवाल, आप याद रखना। गणपति कृत माधवानंद काम कंदला प्रेमाख्यान काव्य किस एक छंद में लिखा गया? दोहा, चौपाई, सवैया और रोला। सवाल है, जायसी की किस रचना में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें चौपाइयों में लिखी गई? बहुत फेमस सवाल है। पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, कन्हावत है, अखरावट में है, याद रखना। जायसी कृत लघु प्रेमाख्यान काव्य कौन सा है? चित्ररेखा, मसलानामा, कन्हावत, पद्मावत। लघु प्रेमाख्यान काव्य कौन सा है इसमें? हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन सा है? ऐसे भी पूछ लेता, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन सा है या किसे माना जाता है? जायसी, मुल्ला बजही, मुल्ला दाऊद, नूर मोहम्मद। उसके बाद सूफी मत में साधना के कितने सोपान हैं? सूफी मत में साधना के कितने सोपान माने गए हैं?
2 3 4 5 शरीय तरीकत हकीकत मारिफत। सूफियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली के से आशय है क्या है? मसनवी शैली का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन करना, रचना के आरंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति, शाहे वक्त की प्रशंसा आदि, रचना के आरंभ में कवि का स्वपरिचय, रचना के आरंभ में कथा का सारांश प्रस्तुत करना। कौन सा आंसर सही होगा? टिक कर लेना। मसनवी शैली का मतलब क्या होता है? सवाल नंबर 32, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस, अहमदिया। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? तसव्वुफ है, याद रखना। सूफी साधना के कितने संप्रदाय हैं? 3 4 5 6। सभी संप्रदायों के प्रवर्तक का नाम आप याद रखना। पूछता है मुल्ला दाऊद कृत चंदान किस लोक कथा पर आधारित है? लैला मजनू, चनैनी, यूसुफ जुलेखा, श्री फरहाद, किस पर है? चंदायन, याद करना। नेक्स्ट 35, सूफी प्रबंध काव्यों में परम सत्ता के साथ कौन सा भाव मिलता है? बंधुत्व, स्वामित्व, दाम्पत्य, मित्रत्व। किस भाव से इन्होंने भक्ति की है? ठीक कर लेना। अनलहक मैं ही ब्रह्म हूं, किसने घोषित किया था? किसने कहा था? जायसी, खुसरो, शेख बुरहान, मंसूर थे जिसकी हत्या कर दी गई थी। प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? मंझन को, कुतुबन को, ईश्वरदास को, जायसी को। प्रेम की पीर का कवि कौन है? रीतिकाल में तो घनानंद है, ठाकुर भी है, ठाकुर को भी कहा जाता है। यहां पे कौन है? सूफी काव्य में कौन है? अगला सवाल 38 नंबर सवाल, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? बताओ। वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास, श्लेष। पद्मावत को प्रकाशन में या प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? पद्मावत को कौन प्रकाश में लाया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उसके बाद है योगी ढूंढन खंड, किसका पाठ, किसका खंड है? योगी ढूंढन खंड किसका खंड है? किसका अंश है? किसका अध्याय है? किस रचना में? आप ऐसे भी याद कर सकते हो। चित्रावली, चित्ररेखा, रसरतन, ज्ञानदीप। चूंकि नोट्स में दिया हुआ था तो मैंने लिख दिया, इतना नहीं पूछेगा, आप नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। आखिरी कलाम में किसकी प्रशंसा की गई है? बहुत बार पूछा हुआ है, बराबर आता है, तो आप जरूर याद रखना। अकबर, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। अगला सवाल, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह। 5 चौपाइयों के बाद दोहा देने की परंपरा किसमें नहीं पाई जाती है? यह आपको जरूर याद हो। 2 रचनाएं ऐसी हैं जिसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा है, बाकी 5 चौपाई के बाद एक दोहा का प्रचलन हमें बाकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो कौन सी ऐसी रचना है जिसमें 5 चौपाई के बाद एक दोहा का प्रचलन नहीं मिलता? याद रखना। पांच चौपाइयों के बाद दोहा देने की परंपरा किस रचना में, किसमें नहीं पाई जाती है? ठीक है। पद्मावती का छायाभास किस रचना को माना जाता है? इंद्रावती, सत्यवती कथा, चित्रावली, मृगावती। उस्मान की रचना है चित्रावली। चित्रावली से आप याद रखना। चित्रावली है। छायाभास क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भी 7 चौपाई के बाद
एक दोहे का प्रचलन है। 7 चौपाई के बाद एक दोहा इसमें भी है, 7 चौपाई के बाद एक दोहा इसमें भी है, इसीलिए इसकी छायाकृति या छायाभास लोग मानते हैं, कहा जाता है चित्रावली को। अब आगे बढ़ते हैं। यही दोनों रचना है, पद्मावती और चित्रावली। बाकी जितनी भी रचनाएं हैं सब में 5 चौपाई के बाद एक दोहा का प्रचलन मिलता है। 2 रचना को याद कर लो, बाकी को आप छोड़ दो। लिखा है, चौपाइयों के बीच बीच में दोहे न लिखकर बड़वे लिखने की परंपरा किसमें मिलती है? यह सवाल भी बहुत अच्छा है, पूछा हुआ। यानी दोहा न लिखकर चौपाइयों के बीच में, अभी हमने पढ़ा कि चौपाई के बाद कहीं 5 चौपाई के बाद एक दोहा है, कहीं 7 चौपाई के बाद एक दोहा है, लेकिन एक रचना ऐसी भी है जिसमें दोहा न लिखकर बड़वे लिखा हुआ है। वह रचना कौन सी है? अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, हंस जवाहिर, ज्ञानदीप। बहुत फेमस सवाल है, आप जरूर याद रखना, बराबर पूछता है। हंसावली को हिंदी का प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य किसने माना? हंसावली याद करो, डॉक्टर गणपति बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त, रामकुमार वर्मा, उसके बाद है रामचंद्र शुक्ल। किसने माना? ये रानी मन देखो विचारी, यही नहीं हर रहना दिन चारी, किस काव्य की पंक्ति है? किसकी काव्य पंक्तियां हैं? या किस रचना से भी पूछ सकता है, या तो कवि का नाम पूछ रहा है, तो किसकी काव्य पंक्ति, किस कवि की पंक्ति? ये रानी मन देखो विचारी, यही नहीं हर रहना दिन चारी, मानसरोवर खंड से है, पद्मावती से। जब सभी जो महल की राजकुमारियां हैं स्नान करने जाती है पद्मावती के साथ, तो सब एक दूसरे से बात करती है कि यहाँ तो हमें कुछ ही दिनों के लिए रहना, शादी हो जाएगी, फिर मायके ससुराल चले जाएंगे, पता नहीं ससुराल वाले कैसे होंगे, सास कैसी मिलेगी, ससुर कैसे मिलेंगे, ननद कैसी होगी, देवर कैसा होगा। चलो ये सब बुरे भी निकल जाएंगे तो कोई बात नहीं, पति अच्छा होना चाहिए, लेकिन पति भी बुरे निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा। बहुत सारी बातें इसमें आपको, लौकिक बातें जो हम हमारे आसपास की लड़कियां सोचती हैं, वैसी ही सोच जो है, या वैसा ही मानसरोवर में स्नान कर रही राजकुमारियां भी सोचती हैं। इसीलिए पद्मावत में भी लोक तत्व लोग ढूंढते हैं। तो जब आप मानसरोवर खंड पढ़ोगे तो उसमें जो नायिकाएं या राजकुमारियां स्नान कर रही, उसकी जो चिंता है वह हमारी आपकी चिंता से भिन्न नहीं है। बिल्कुल वही बातें वह भी कर रही हैं, वे लोग भी कर रही हैं जो हम लोग करते हैं। तो ए रानी मन देखो विचारी, यही नहीं है रहना दिनचारी, इसके भी वाच्यार्थ अलग है, लक्ष्यार्थ अलग है। वाच्यार्थ यही है कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस सृष्टि में रह रहे हैं, यह हमारा नैहर है। ससुराल हमारा क्या है, कहाँ है? उस लोक में। जब हम मरेंगे तब हम ससुराल जाएंगे, और वहां पे जो हमारा पति होगा वह परमात्मा होगा। कबीरदास के यहाँ यही है, कबीरदास के जो पति हैं वह परमात्मा ही है, जिनसे इस जन्म में तो भेंट नहीं होगी। उस पति से मिलने के लिए आपको प्राण त्यागना ही पड़ेगा। तो एक तो यह सृष्टि ही हमारा जो है मायका है, और परलोक जो है हमारा ससुराल है। और एक वही है, लड़की का अपना घर जो होता है वो मायका है, और पति का घर जो है वह ससुराल है। तो अपना घर, पति का घर का आप मूल्यांकन करोगे तो यह लौकिक जीवन की व्याख्या हो जाएगी, और लौकिक और अलौकिक जीवन की सत्ता की बात करोगे तो फिर उस लोक की बात हो जाएगी, उस ससुराल की बात हो जाएगी। तो हम सभी लोग, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, हम सब तो नैहर में ही रह रहे हैं। ये रानी मन देखो विचारी, यही नैहर रहना दिन चारी, 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात, 4 दिन रहेंगे फिर फुट लेंगे यहाँ से। कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा, हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ, का बहुते जो हिंदी भाखेऊ। किसकी पंक्ति है? कामयाब का कौन जगावा, पोकर जैसी, ईश्वरदास नूर मोहम्मद। बना लेना। जोवन मोर भयु जस गंगा, देह देह हम लाग अनंगा। किसकी काव्य पंक्ति है? जैसी, कुतुबन, मंजन, असाई। रुक्मिणी पुनी वैसी मरी गई,
कुलवंती सत सती, कोई बहुत फेमस पंक्ति है। काव्य पंक्ति किसकी है? चित्ररेखा चित्रावली मृगावती मधुमालती। जाकी बुद्धि होय अधिकारी आन कथा एक कहे बनाए। जायसी नूर मोहम्मद उस्मान मंझन किसकी पंक्ति है? जाकी बुद्धि होय अधिकारी आन कथा एक कहे बनाए, यानी जिसके पास अधिक बुद्धि है वो मेरी तरह एक काव्य लिख करके दिखा दे। कौन कहता है? इसमें जो कह रहा है वह जो है अपना काव्य प्रयोजन अमर होने की इच्छा पूर्ति बताता है। हर किसी का काव्य प्रयोजन अलग अलग होता है। आप लिखोगे किसी और चीज के लिए लिखोगे, ये लोग लिखते थे किसी और चीज के लिए लिखते थे। काव्य प्रयोजन आप जानते ही हो, यश प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, पता नहीं क्या है। काव्यम यश्य अर्थकृत्य व्यवहार विदेशी रक्षते सदा पर निर्वृत्यो कांता समित उपदेश युजे, मोहम्मद का श्लोक है। तो 6 प्रयोजन इसमें बताए गए। ये भाई साहब क्या कहते हैं कि मैं अमर होने की इच्छा पूर्ति के लिए लिख रहा हूं, यानी एक किताब लिखूंगा अमर हो जाऊंगा। जो इसका कवि है वही यह बात कहता है, मैं नहीं बताऊंगा, आप याद कर लेना। उस्मान है, चित्रावली बता ही देता हूं, आप याद कर लेना। वचन समान सुधा जग नहीं, जेही पाए कवि अमर रहा है। उस्मान, कासिम साहब, शेख नबी, जायसी किसकी पंक्ति है? अच्छी पंक्ति है। वचन समान सुधा जग नहीं, वचन के समान कोई शहद नहीं है जिसे पाकर कवि अमर हो जाते हैं। हम अंधी जही आप न सूझा, भेद तुम्हारा कहाँ लो बूझा, कमन सुख ठाव जहां तुम नाही, हम चक्रजोत न देखी काहे। बहुत अच्छी पंक्ति। मंजन, उस्मान, कुतुवन, जायसी, उस्मान की ही पंक्ति है। हम अंधी जही आप न सूझा, भेद तुम्हारा कहाँ लो बूझा। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ईश्वर का भेद कोई जान ही नहीं सकता, कि किस रूप में ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। गाना आपने सुना है, तो किसी भी रूप में आकर हमसे मिल सकते हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि हम अंधी जही आप न सूझा, हम अंधे थे जो आपको नहीं देख पाए। भेद तुम्हारा कहाँ लो बूझा, तुम्हारा भेद हम कहाँ तक समझ पाए। पता चला सामने आप ही खड़े हो और मैं आपको पहचान नहीं रहा हूं। कवन सुठाओ जहां तुम नाही, हम चखजोत न देखे काहे। ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा ठाव है जहां आप नहीं हो। हम चखजोत न देखे काहे का मतलब है हम आंख रहते हुए भी आपको क्यों नहीं देख पाए। अच्छी पंक्ति है, याद रखना। हम अंधी जही आप न सूझा, भेद तुम्हारा कहाँ लो बूझा, कवन सुठाओ जहां तुम नाही, हम चखजोत न देखे काहे। हिंदू मत पर पाँव न राखे हो, का बोते जो हिंदी भाखे हो। बहुत अच्छी पंक्ति है। मुल्ला दाऊद, असाइद, गणपति, नूर मोहम्मद किसकी पंक्ति है? सदा न रूप रहंत है अंत न साई, प्रेम रूप के नास हिते घटी जाए। अच्छी पंक्ति है, याद रखना। पंक्ति क्या है देखो, सदा न रूप रहत है अंत न साई, प्रेम रूप के नास हिते घटी जाए। यानी रूप हमेशा नहीं रहता है, अंत में नष्ट हो जाता है। और प्रेम क्या होता है देखो, प्रेम रूप के नाश हिते घटी जाए, और जैसे ही रूप नष्ट होगा प्रेम कम हो जाएगा। शादीशुदा लोग अक्सर यह डायलॉग सुनते हैं कि अब मैं तुम्हें क्यों अच्छी लगूंगी। कि शुरू शुरू में लोग मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रति जबरदस्त आकर्षण होता है, लेकिन धीरे धीरे आकर्षण कम होता जाता है। तो डायलॉग तो सुनने को मिलेगा ही कि अब मैं तुम्हें क्यों अच्छी लगूंगी। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे रूप ढलता है प्रेम कम होता जाता है। एक मुंज कवि है, सिद्ध साहित्य जब आप पढ़ोगे तो जैन कवि है धनपाल। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। तो मुंज का एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, आप पढ़ना जैन कवियों को आदिकाल में, तो वहां पढ़ने को आपको मिलेगा। होता क्या है तैलफ है कोई, भोज के मामा होते हैं, रिश्तेदार हैं मुंज कवि। तो आक्रमणकारी इसको कैद करके ले जाते हैं मुंज को अपने यहां। मुंज के बारे में लिखा है कि अपने घर के किसी रिश्तेदार की लड़की पर भी ये फिदा होते हैं। बहुत मनचले टाइप के आदमी है, रसिक आदमी है। तो अपने यहाँ भी चचेरी या जो भी है भतीजी वगैरह है, उससे वो प्रेम कर रहा है।
और जब तलब इसे कैद करके ले जाता है तो वहां ले जाने के बाद उसकी जो बहन है उसका नाम है मृणावती। क्या है? मृणालवती या ऐसे मुनालवई, मृणावती ही है, यही नाम है शायद। अधेड़ उम्र की स्त्री है। वहां जाने के बाद देखो ये कितना खुराफाती है, मृणावती या मृणालवती ऐसे ही कुछ नाम है, देख लेना आप, मृणालवती ही है शायद। तो होता क्या है, अधेड़ उम्र की स्त्री है। वहां जाने के बाद जो शासक इसको कैद करके ले गया उसी की बहन से इसको लड़ाने लगता है। जब भोज जब भोज उसे उसके कैद से मुक्त कराकर भाग रहा होता है तो मुंज कहता है मृणालवती से, मुंज भनई मुनाल भई, जुब्बन गयु न झूरी, जय शक्कर सैखंड थिय तो असमिठी चूरी। जब इसने कहा कि तुम भी मेरे साथ भाग चलो तो मृणालवती नाम है, मृणालवती ने कहा कि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे कहाँ ले जाओगे, अपनी जान बचाओ और यहाँ से भाग निकलो। तो यह उसको गोली दे रहा है। मुंज भनई मुनाल भई जुब्बन गयु न झूरी। मुंज ने मृणालवती से कहा कि तुम्हारा यौवन अभी गया नहीं है, जय शक्कर से खंड थी तो असमिठी चूरी। जैसे शक्कर को आप 100 खंडों में तोड़ दो, पीस दो, तब भी उसका स्वाद मीठा ही रहता है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रेम जो है वह रूप के नष्ट होते ही खत्म हो जाता है। और वहां बुढ़िया से भी प्रेम कर रहा है, वो कह रहा है कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता है, रूप के नष्ट होते ही प्रेम खत्म नहीं होता है। कई तरह की बातें हमें देखने को मिलती है, हमें सबको याद रखना है। ऐसा नहीं कि इसने कह दिया यही ब्रह्म वाक्य है कि प्रेम रूप के नष्ट होते ही खत्म हो जाता है। किसी के लिए खत्म हो जाता है, किसी के लिए नहीं खत्म होता है, इसके लिए खत्म हो जा रहा है, भोज बाबा के लिए, मुंज बाबा के लिए खत्म नहीं हो रहा है। कल्लोल कवि शेख नबी नूर मोहम्मद पोकर, सदा न रूप रहत है अंत न साई, प्रेम रूप के नाश ही ते घटी जाए। मानुष प्रेम भय वैकुंठी नहीं तुषार खाके, एक मुट्ठी बहुत फेमस पंक्ति है, मुकुंद सिंह जायसी आलम नंददास। पीयू से कहे संदेश रहे घोड़ा है काग, बहुत फेमस पंक्ति है, याद रखना। जायसी मंझन गणपति ईश्वरदास। जा घनी गिरही जरी मुई ताही का धुआं हम लाग, इस तरह की पंक्ति है कि जाकर पीयू से कहो संदेशरा, आपकी रतन सेन से, या छोड़ दो, रतन सेन से जाकर मेरा संदेश कह आओ और कहना कि जिस विरह की अग्नि में जलकर नागमती जो है जल गई है, जिस अग्नि में, विरह की अग्नि में वह जल गई है, उसी के धुएं से हम काला हो गए, या मैं काला हो गया हूं। ताही का धुआं हमला, पीयू से कहो संदेशरा, हे घोड़ा है कार, जा घनी गिरही जरी मुई ताही का धुआं हमला, उसके धुएं से मैं काला हो गया। सुबुद्धि और कमलावती किस रचना के पात्र हैं? चित्रलेखा, रेखा, चित्रावली, मृगावती, मधुमालती। भाषा प्रेम रस किसकी रचना है? महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आप देख लेना। शेख नबी, मलूकदास, शेख रहीम, सच्चिदानंद या ऐसे ही कुछ है, सच्चिद लिखा हुआ है, कोई नहीं, छोड़ देना इसको। हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग का आभास देने वाले नाम दे रहे, यह कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह। यह अच्छा कथन है, याद रखना। अगला, अनुराग बांसुरी पर किस रचना का प्रभाव दिखाई पड़ता है? सबरस, मृगावती, मधुमालती, अकरावट। पद्मावत का बंगला में अनुवाद किसने किया? आल बाल होगा, अलाबल नहीं है, आल बाल है। राजनीश नहीं है, रजनीश होगा। कमलेश है, आयादीन है। जायसी के गुरु का नाम क्या है? शेख तकी, निजामुद्दीन, सैयद अशरफ, अशराफ लिखा, अशरफ है यह, अल्तमस।
कौन है जयसिका गुरु? प्रेम वन जीवन निरंजन किसकी रचना है? महत्वपूर्ण नहीं, आप छोड़ देना इसको। प्रेम वन जीवन निरंजन किसकी रचना है? जगनीक रंजन जसपाल जवाहर। ताराचंद और प्रेमा किस प्रेमाख्यानक काव्य के पात्र हैं? यह महत्वपूर्ण है, यह नाम हमें याद हो। ताराचंद और प्रेमा किस प्रेमाख्यानक काव्य के पात्र हैं? इसे आप जरूर याद रखना। अब है आपका उत्तर लिख लो, देख लो उत्तर सब दिख रहा होगा एक बार।